मुझे सर की तरफ से इस टॉपिक पे असाइनमेंट मिला था। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है इसराइल की। इसराइल से बाद वियतनाम और थाईलैंड में फ़िश का बहुत इस्तेमाल होता है। उधर में ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन लिया। जब हमने डाला था 0.02 ग्राम का था, यानी कि 1 इंच का कह लिया। तो अब इंशाल्लाह केजी से अबव है हमारे इधर। तकरीबन 50% है जो इसकी फीड है वो भी इसके वेस्ट से ही प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आपने 1 इंच का पीस डाला था उससे लेके अब तक इसको कितना टाइम हो चुका? इससे सारा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट मुहैया कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि ऊपर ये शेड भी लगा हुआ है, टेम्परेचर किट्स भी लगी हैं, सारा कंट्रोल एनवायरनमेंट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी देर कल्चर होता है ना, 5-6 माह एक ही पानी रखते हैं, उसको ही मेंटेन करके रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामईन मेज़बान मोइनुल सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देखें सियालकोट प्लस। नाज़रीन किराम, मेरे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं, ये यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है। अपनी यूनिवर्सिटी में इनको एक प्रोजेक्ट मिला, एक असाइनमेंट मिली फ़िश फार्मिंग के हवाले से, और इन्होंने उसी की जो है थाईलैंड और वियतनाम से तालीम हासिल करके उसको सियालकोट में आकर इम्प्लीमेंट किया है। एक 20 बाई 20 के टब से ये ऐसे रिज़ल्ट हासिल कर रहे हैं जो कि 1 एकड़ की फ़िश फार्मिंग से हासिल किए जाते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनको आइडिया इसका बेसिकली कहाँ से आया, इन्होंने तालीम कहाँ से इसकी हासिल की और अपने बिजनेस को ये किस तरह आगे लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, ये बताएं कि आपकी उम्र में तो नौजवान सोच रहे होते हैं कि हम बिज़नेस की तरफ आएँ या हम क्या करें, और किसी से जो है ना मोटिवेशन ले रहे होते हैं। आपने अपना ही बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, ये आइडिया बेसिकली आपको कहाँ से आया? बेसिकली मैं स्टडी कर रहा हूँ BS बायोटेक्नोलॉजी, तो मुझे सर की तरफ से इस टॉपिक पे असाइनमेंट मिला था और मैंने सर्च किया कि बेसिकली बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है क्या। बायोफ्लॉक के टॉपिक में मुझे असाइनमेंट मिली थी और मैंने यूट्यूब से, गूगल से सर्च किया और उधर से पता चला कि ये एक जदीद तरीके से फ़िश फार्मिंग है और ये एक अच्छा बिज़नेस है। इसलिए मैंने सोचा कि स्टडी के साथ साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट कहाँ से किया? इसकी ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से हासिल की? ज़ाहिर बात है, आपको सर ने असाइनमेंट तो दे दी, उसको आगे से जो है ना आपने इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे की? मैंने रिसर्च किया यूट्यूब से। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है इसराइल की। इसराइल से बाद वियतनाम और थाईलैंड में फ़िश का बहुत इस्तेमाल होता है, उधर में आई थी। मैंने उधर की वीडियोस देखी यूट्यूब पे, उधर में से देखा कि बेसिकली ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है क्या। फिर मैंने इधर हमारे एक भाई हैं इस्लामाबाद में, बशर मलिक साहब, वो कर रहे हैं, उनसे कुछ सीखा, कुछ थाईलैंड से ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन लिया, तो फिर मुझे इसका तरीका आ गया किस तरह करना है। अच्छा, कितने बड़े पैमाने पे आपने फ़िश फार्मिंग शुरू की हुई है? अभी जितनी फ़िश मौजूद है हमारे पास, तो ओपन फार्मिंग में 3-4 एकड़ में इतनी फ़िश होती है। अच्छा, मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये एक टब में जितनी फ़िश मौजूद है उतनी 2-3 एकड़ में 2 एकड़ में तकरीबन फ़िश आती है। 2 एकड़ की फ़िश को आपने एक टब में डाल जी, ऐसा ही है। ये क्या प्रोसीजर है? ये बेसिकली हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती होगी, ये बताएं ज़रा। ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है। बेसिकली ये सी कल्चर है, सी समंदर का कल्चर डेवलप किया हुआ है बंदा। जो बैक्टीरिया समंदर में यूज़ होता है ना, वो हम आर्टिफिशियली यूज़ करके फ़िश को उसी तरीके से तकरीबन 50% है जो इसकी फ़ीड है वो भी इसके वेस्ट से ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसे एरिएशन दे के ना, ऑक्सीजन दे के, कह लें कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने इतनी फ़िश एक मरले में रखी हुई है 2 एकड़ की। अच्छा, ये मतलब कि आधी खुराक जो है इसके फूले से ही आप जी, इसके वो जो वेस्ट होता है उससे ही बैक्टीरिया यूज़ करके, बैक्टीरिया रिएक्शन करता है, उससे फिर फ्लॉक पार्टिकल्स बनते हैं, उससे ही तैयार कर रहे हैं हम। अच्छा, उसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल की हुई हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े पाइप्स वगैरह भी लगे हुए हैं, ये क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए आपने लगाए हैं? जी देखें, 1.5-2 एकड़ की फ़िश एक टैंक में मौजूद है, तो उसे सांस लेने में मसला होगा एक मरले में, तो वो हम एरिएशन दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं उससे। ऑक्सीजन के लिए आपने पीछे मशीनें वगैरह लगाई जी, हैं? पंप, एरिएशन पंप होते हैं, वो लगाए, इंस्टॉल किए हुए हैं। सियालकोट मोटरवे सिटी। सियालकोट फर्स्ट के स्लोगन के साथ पाकिस्तान के बायनाज डेवलपर, मास डेवलपर्स और 5G ग्रुप पेश करते हैं सियालकोट की तारीख का सबसे मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट, NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। तो फिर एक प्लॉट तो बनता है। इनकी खुराक क्या है? क्या इनको खुराक देते हैं आप? मैंने जैसा कि आपको बताया कि 50% इसकी जो तैयार है फीड है वो हम इसके फुजले से ही रिसाइकिल कर रहे हैं और 50% बाहर कंपनी से तैयार हुई आ रही है, वो यूज़ कर रहे हैं। मछली जो है आपने टब्स में डाली हुई है, ये मछली की किस्म कौन सी है और कितने साइज़ की जो है आप मछली लेते हैं और मैक्सिमम ये कितनी बड़ी हो सकती है? ये हमारे पास 2 इकसाम के फ़िशेस मौजूद हैं, तलापिया और पंगासियस, जिसे बंगश बोलते हैं, बहुत नायाब किस्म है। वो सारी थाईलैंड से और वियतनाम से इंपोर्ट हो रही है फ़िश, तैयार फ़िश जो है, तो हमने सीड बेसिकली थाईलैंड से मंगवाया इसका जो है। अच्छा, ये मैक्सिमम बड़ी कितने से कितनी हो सकती है? कोई 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो? जब हमने डाला था 0.02 ग्राम का था जो इसका वेट था, यानी कि 1 इंच का कह लें आप, एक पीस का 1 इंच का कह लें, तो अब इंशाल्लाह केजी से अबव है हमारे इधर, तो 2 केजी तक हो जाता है इसका वेट।
2 kg इसको मैक्सिमम लेके जाएंगे। जी। तैयारी में कितना टाइम लगा? जब आपने 1 इंच का पीस डाला था उससे लेके अब तक इसको कितना जो है टाइम हो चुका? इसकी नर्सरी स्टेज से लेके तो तकरीबन सेल आउट करने तक 5 से 6 मंथ का इसको कल्चर रिक्वायर होता है। इसके टेम्परेचर को कैसे आप मेंटेन करते हैं? जाहिर बात है जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मछली इसमें मर सड़ तो नहीं जाती? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर हमने ये शेड लगाया हुआ है, ये ग्रीन नेट लगाते हैं गर्मियों में। अगर आगे से सर्दी आ रही है तो इसके ऊपर पॉलीथीन शीट लग जाएगी शेड पे, उस पे हीट रहेगी अंदर। तो पानी को ठंडा रखने के लिए भी कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, वो उसी शेड की मदद से ही हो जाता है कंट्रोल सारा और सिस्टम। इसके साइड पे जो जिस चीज़ का आपने ये टब बनाया हुआ है, ये कौन सी चीज़ है? ये बेसिकली शटरिंग चादर है और अंदर दूसरी तरपोलिन शीट लगी हुई है इसके अंदर। जो आम लोग फिश फार्मिंग करते हैं उनमें उनको कितना टाइम दरकार होता है? उससे तकरीबन ओपन फार्मिंग में 8-9 मंथ लग जाते हैं। इससे सारा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट मुहैया कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि ऊपर ये शेड भी लगा हुआ है, टेम्परेचर किट्स भी लगी हैं, सारा कंट्रोल एनवायरनमेंट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओपन फार्म में तो हम देखते हैं कि बड़े से तालाब होते हैं और उनका पानी भी जो है मुसलसल चेंज हो रहा होता है। क्या इसका पानी भी रोज़ चेंज करते हैं? नहीं, इसका पानी एक ही रखता है। जितनी देर कल्चर होता है ना, 5-6 माह एक ही पानी रखते हैं, उसको ही मेनटेन करके रखते हैं। एक दफ़ा फिल कर लेना टैंक, तो ऊपर जितना बखारात बन के कम हो या वैसे नीचे से थोड़ा सा वाल के ज़रिए 15-20 लीटर ड्रेन करे तो ऊपर से उतना शिफ्ट करना है। और इसमें सारा 6 मंथ एक ही पानी रहता है। अच्छा, 6 माह एक ही पानी रहता है? ये भी बेनिफिट है कि ओपन फार्मिंग में अगर आप फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं तो रोज़ाना अगर टरबाइन है तो आपको पता है डीजल पे कितना उसके अखराजात आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी पे है तो फिर भी कितने अखराजात है। ये भी बेनिफिट है कि इसमें सिर्फ एक दफ़ा ही पानी डालना है। तो इसका मतलब है पानी का खर्चा भी आप बचा लेते हैं? जी, ऐसा ही है ना। ये टोटल कॉस्ट कितनी आई है आपका ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो फिल करने में? अभी तो हमने फर्स्ट लगाया, फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा सेटअप का। तो इंशाल्लाह मैंने जैसा कि आपको बताया एक बहुत बड़ा सेटअप लेके आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। बहुत जितनी इम्पोर्ट है हो रही है फ़िश, एक बहुत हद तक फ़ायदा होगा उसको। ये वाली बंगस जो है, पंगासियस।